नदी में बसा गरीब चुड़ैल का परिवार। नदी के बाहर सारे हाथ पकड़कर। कुछ नहीं बचा अब हमारे जीवन में। जीने के लिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आखिर ये भी कितना परेशान होंगे और मेरे मासूम बच्चे उनकी भूख कैसे मिटाएं। इसीलिए हमें इस कदम को उठाना ही होगा। माँ, बाकी बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी न कर सका। गरीबी हम पर इतनी हावी हो गई कि अब हमें आत्महत्या करनी होगी। हम सब अपनी जान दे देंगे इस नदी में कूदकर। ये कहते ही गरीब लाचार परिवार नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर आगे क्या होगा, कहानी में जानने के लिए बने रहिए। अपनी जान देने के बाद वो गरीब परिवार भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और कहते हैं, लगता है मरने के बाद हमें भूत और चुड़ैल का जीवन मिला है और शायद इस नदी के अंदर ही अब हमें रहना होगा। हाँ माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी पापा, मुझे और निधि को बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। इतने में निधि मछलियों को पकड़कर खा जाती है। उसे देखकर विक्रम भी ऐसा ही करता है और भूतिया परिवार भी कुछ दिनों तक नदी के अंदर के जीव जंतु ही खा जाते हैं। फिर एक बार नदी के किनारे कुछ लोग नाव में बैठकर घूमने आते हैं। अरे यार, आज बड़े टाइम बाद हमें फिशिंग करने का टाइम मिला है। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करता है। और देख ले कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करेगा। दोनों नाव में बैठकर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कांटा चुड़ैल के दोनों बच्चों के कपड़ों में फंस जाता है और वो कहते हैं, माँ माँ बचाओ, देखो ना माँ क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से बचाइए, कोई हमें ऊपर खींच रहा है। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन से ये लोग हमें नदी के अंदर भी नहीं जीने दे सकते। चलो इन लोगों को ही आज हम अपना चारा बनाएंगे। ये कहते ही दोनों भूतिया पति पत्नी अपने बच्चों के कपड़ों में से उस कांटे को निकालकर उसे अंदर की ओर खींचते हैं। दोनों लड़के नाव से गिरकर अंदर आ जाते हैं। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इतने में चुड़ैल और भूत उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को परेशान किया तुमने, मेरे बच्चे को खाना चाहते हो तुम मछली समझकर, अब हम तुम्हें खाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। चुड़ैल, भूत, अरे इस नदी के अंदर तो भूत और चुड़ैल है। अरे बचाओ हमें कोई। हमें नहीं छोड़ रहे हैं मोहन, ये हमें नहीं छोड़ रहे। अब हम क्या करेंगे, कोई बचाओ हमें। दोनों लड़के चुड़ैल और भूत के चंगुल से निकलने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं होने देते। कुछ ही सेकंड्स में भूत और चुड़ैल उनका गला दबाकर उन्हें मार देते हैं और उन्हें ले जाकर अपनी भूतिया परिवार के साथ भोजन के रूप में उन दोनों को खा जाते हैं। तभी डकार लेकर सास कहती है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है कि इंसानों को ही हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब से यही हमारा खाना है। जो भी नदी किनारे आएगा उसे हम खा जाएंगे। एक एक करके जो भी उस नदी किनारे आता था, या बच्चे नहाने खेलने कूदने आते थे, औरतें कपड़े धोने आती थी, वो भूतिया परिवार उन सभी को अपनी ओर नदी के अंदर लाकर उन्हें मारकर खा जाया करता था। इस तरह नदी में बसे भूतिया परिवार को 2 महीने बीत जाते हैं। गांव के लोग चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक शाम मोहिनी डर कर अपने तांत्रिक पति के साथ वहां जाती है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ क्यों लाए हो? आज उन लोगों को मैं पकड़ लूंगा जो भी ये सब कर रहा है। ये कहकर तांत्रिक पानी में एक पत्थर फेंकता है, जिससे मंजरी चुड़ैल क्रोध में आकर बाहर आती है। कौन है यहाँ? जो भी है बचेगा नहीं वो। अब आई ना तू हाथ में, छोड़ूंगा नहीं। ओम भीम क्रीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक मंजरी चुड़ैल को वश में कर लेता है और बांध लेता है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को अपनी पानी के अंदर ले जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में तांत्रिक भी पानी के अंदर आ जाता है। भूत कहता है, मेरी माँ को छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। एक मंत्र फूकूंगा, पूरा परिवार मेरी चपेट में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यों लोगों को मारे जा रहे हो? क्यों इस नदी में रह रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, पर मेरी माँ जी को छोड़ दो। दरअसल हम बहुत गरीब थे। जब हमारा कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं हुआ तो हमने इस नदी में कूदकर
अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम यमलोक पहुंच गए। पर यमलोक ने भी हमें वहां से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद हमने इस नदी को ही अपना घर बना लिया। और जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लग गए, तो हमने जलीय जीवों को खाना शुरू किया और इंसानी लोगों को भी मार खाया। इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, वो बहुत बुरा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने परिवार के साथ बिना लोगों को मारे आ रहो, या फिर इस नदी से बाहर आकर रहो। तुम्हें जो भी जरूरतमंद चीजें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। इस गांव वाले कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरे कब्जे में है। जब निर्णय ले लो तो अपनी माँ को मेरी गिरफ्त से ले जाना। तभी वो तांत्रिक अपनी गुफा में उसकी चुड़ैल माँ को कैद कर लेता है। वो बहुत मजबूर होता है। तभी उसकी चुड़ैल पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सब क्या मिल रहा है। ठीक से बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे और इंसानों को मारना ठीक थोड़ी है। उन लोगों की बात मानकर हमें अपना नया घर बसाना चाहिए। वो लोग हमारी इसमें मदद करेंगी। अगर माँ जी को या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उनकी बात मान जाइए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमें इस नदी में भी किसी से छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं माँ को लेने जा रहा हूँ, सारा सामान बांध लो, बच्चों के साथ बाहर चलो। निधि, विक्रम, बच्चों, सामान बांध लो, अपना बैग ले लो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, चलो। देवकी भूत अपनी पत्नी चुड़ैल और बच्चों समेत उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, हमने आपका फैसला मान लिया है। हाँ, छोड़ दो मेरी माँ को, मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और यहीं रहेंगे। नदी से बाहर तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ और गांव वालों से तुम्हारी बात मैंने कर ली है। वो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी तांत्रिक उसकी चुड़ैल माँ को छोड़ देता है और गांव के किनारे पर वो भूतिया परिवार गांव वालों की मदद के सहारे खुशी खुशी रहता है। एक शहर में भूत और चुड़ैल YouTube पर रेसिपी बनाने के लिए बहुत मशहूर हुए थे। काफी लोग उनसे इंस्पायर होकर खाना बनाना सीखते थे। तभी एक दिन उनके हजारों फैन के सामने एक फैन उनसे इंटरव्यू लेते हुए पूछती है, सर आखिर आप दोनों इतने डिफरेंट क्यों हैं? मतलब बाकी लोग अपनी शक्ल दिखाते हैं और खाना बनाते हैं, लेकिन आप दोनों ने हॉरर वाला मास्क पहनकर खाना बनाया है। इसके बावजूद भी काफी लोग आपको पसंद करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? हाँ सर, आखिर दोनों अपना असली चेहरा दिखाते क्यों नहीं हैं? हम आपके चेहरे के पीछे का सच जानना चाहते हैं, तो दिखाइए अपना असली चेहरा। आपने जो प्यार दिया वो चाहकर भी कम नहीं होगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए काफी शॉकिंग और सरप्राइज वाला हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और हम कह नहीं सकते कि इस सच को जानने के बाद शायद ही आप हमें इतना प्यार दें या ना दें। ऐसा क्या सच है? क्या ऑडियंस आप लोग इनके सच के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भूत और चुड़ैल के बारे में जानना है। तो सुनिए, सच ये है कि हम कोई झूठ मूठ का भूतिया मखौटा नहीं पहनते हैं। हम सच में ही भूत और चुड़ैल हैं। क्या आप सच में भूत और चुड़ैल हैं? पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस पूरे सच को जानने के लिए आपको हमारे साथ 8 महीने पीछे चलना होगा, जहां हम दोनों पति पत्नी ने अपना घर चलाने के लिए एक स्ट्रीट फूड बेचना शुरू किया। अजी सुनते हो, हमने जो सोचा है वो हो जाएगा ना? हमारा ये प्लान काम करेगा ना? अरे भगवान, तुम फिक्र न करो, हमारा स्ट्रीट फूड बेचने का प्लान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल लोग बाहर की चटपटी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और इसमें बहुत पैसा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब कल से हम चाट पापड़ी, बर्गर और मोमोज बेचेंगे और चाइनीज प्लेटर बेचेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत बिकती हैं। हाँ ठीक है, अब सो जाते हैं। अगले दिन ही दोनों अपना एक छोटे से टेबल और अम्ब्रेला लगाकर बर्गर, चाट पापड़ी और चाइनीज प्लेटर बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, चाट पकौड़ी, कॉन्टिनेंटल,
चाइनीज चीज को खाइए, बर्गर है, चाउमीन, मंचूरियन, चाट पापड़ी और पूरा कॉम्बो भी है। आइए आइए, मिनिमम प्राइस पर चटपटी चाइनीज चीजें खाइए। नई दुकान खुलने पर 1 हफ्ते तक पहले कस्टमर को फ्री बर्गर। आइए आइए आइए। ओए देख, लगता है वो दुकान नई खुली है और वहाँ कोई पहला कस्टमर नहीं आया। चल वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चल फिर, 1 हफ्ते तक फ्री बर्गर ही बर्गर खाएंगे हम। जल्दी जल्दी आइए और हमारे पहले कस्टमर बनिए। अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। आप वो लकी कस्टमर हो सकते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां और उनके साथ 2 लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए जरा हमें चाइनीज प्लेटर तो दीजिए। ओहो, ये चारों तो एक साथ आ गए और हमारा लगे कस्टमर तो एक ही था। अब क्या करें? सुनिए, पहले मैं आया। हम आपके लकी कस्टमर है ना? नहीं, ऐसे कैसे? हम आए हैं, पहले हम हैं वही लकी कस्टमर और हमें हफ्ते तक बर्गर फ्री मिलेगा। तान्या, आखिर हमारे कस्टमर को बुलाने की जो टेक्निक थी वो काम कर ही गई। आप बिल्कुल सही कहते हैं। आप चारों फिक्र मत कीजिए, आप चारों ही हमारे लकी कस्टमर हैं जिन्हें 1 हफ्ते तक फ्री बर्गर मिलेगा। ये अब तो मजा आएगा। जल्दी से 1 बर्गर और चाइनीज प्लेटर लगा दीजिए। मोनिका, बर्गर भी ले लूं? हाँ ले ले। पीयूष, जो मैं खा लूंगा वही तो खाएगा ना? हाँ यार। ठीक है भैया, चाट पापड़ी, टिक्की, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स दे दीजिए। ये लो, आप चारों का ऑर्डर तैयार है। वाह आंटी, आपके हाथ का खाना तो बहुत ही यम्मी है। हाँ आंटी, ऐसा डिलीशियस, अमेजिंग, और वो भी मैंने आज तक किसी के ठेले पर नहीं खाया है। सच में आपने काफी अच्छा बनाया है। मैं अपने और भी दोस्तों को लेकर आऊंगा और मेरे बर्थडे पर सारा खाना आपकी तरफ से आएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, शौक से। ये लो हमारा नंबर, जब भी जरूरत हो ऑर्डर कर देना, हम सारा खाना बना लेंगे। ये लीजिए भैया पैसे। इस तरह से वो लोग उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं और उनकी दुकान पर कस्टमर को भेजने लगते हैं। 2-4 दिन बाद ही उन कपल के स्ट्रीट फूड खाने सभी लोग आते हैं और देखते ही देखते 1 महीने में वो मशहूर हो जाते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों से ऑर्डर भी आते हैं, जैसे कि अब वो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, वेडिंग्स में कैटरिंग का काम भी करते थे। तभी एक शख्स उनके हाथ का स्ट्रीट फूड खाकर कहता है, ओह वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग टेस्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इतना अच्छा खाना बनाते हैं और मैंने बहुत सुना है आप बहुत मशहूर भी हैं। मैं आपके हाथ का खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर कि आपको हमारे हाथ का स्ट्रीट फूड अच्छा लगा। इसलिए मैं आपको अपनी पहचान बनाने का एक मौका देता हूँ कि आप अपना ये खाने का टैलेंट दुनिया के कोने कोने के लोगों को बताएंगे और दिखाइए। सर, हम कुछ समझे नहीं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मास्टर शेफ कपल में आ रहे हैं एज अ कपल कंटेस्टेंट जोड़ी। क्या सच में? इसका मतलब आप एक शेफ हैं? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। आप देखना, हम जरूरी ये खिताब जीतेंगे। ये कहते ही तानिया दुनिया के सामने टीवी पर मास्टर शेफ कपल के किचन में खाना बनाते हैं और एक एक करके सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। लास्ट में 3 कंटेस्टेंट कपल खाना बनाने के लिए बचते हैं। ये लास्ट राउंड, इसके बाद हमारा मास्टर शेफ कपल चुना जाएगा। आप 3 लोग ही बचे हैं, मिहिर बेला, कार्तिक नायरा और तान्या गगन। 10 मिनट में आपको दूध से एक बेहतरीन डिश बनानी है। नायरा, हम ये खिताब जीतना ही चाहते हैं और हमें ये जीतना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें जैसा भी करना पड़े। हाँ तुम सही कहते हो, हम इनके दूध को खराब कर देंगे ताकि ऐसा कुछ भी बना ही ना पाए। सुनिए जी, मैंने सोचा क्यों ना हम फिरनी बना लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है। वो दोनों ही अपने कुकिंग स्टेशन पर खाना बनाते हैं तो चुपके से नायरा उनके दूध में नींबू छोड़ देती है, जिसके बाद उसके दूध खराब हो जाता है और फिर अपना खाना बनाने लगती है। तभी फटे दूध को देखकर तानिया कहती है, ये क्या, मैं फिरनी कैसे बनाऊंगी, हमारा दूध फट गया। ओहो, अब हम कैसे जीतेंगे? तान्या, फटे हुए दूध से रसगुल्ले बना देते हैं। ठीक है। तभी वो दोनों फटे दूध से एक नई मिठाई बना लेते हैं। कुछ देर बाद सब अपनी डिश शेफ को खिलाते हैं, जिसे खाने के बाद वो कहता है, देखिए, मुझे अपना मास्टर शेफ कपल किचन का विजेता मिल चुका है और उसका नाम है, देखना ये जरूर हारेंगे। वो लकी कपल कोई और नहीं बल्कि स्ट्रीट फूड पर सस्ता बेचने वाले पति पत्नी तान्या और गगन हैं। इनकी डिश में वो मिठास थी जो मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था। आइए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा।
हमारी ट्रॉफी इन्होंने छीन ली, अब हम इन्हें मार डालेंगे। तभी वो इन्हें मास्टर शेफ की विनिंग ट्रॉफी देते हैं, जिसे लेकर वो वापस लौट ही रहे थे कि गुस्से में नायरा और कार्तिक उन्हें मार कर चले जाते हैं। साथ ही उनसे वो ट्रॉफी भी ले जाते हैं। तभी वो दोनों चुड़ैल बनने के बाद कहते हैं, आज ही उन लोगों ने हमें ट्रॉफी के लिए मार डाला। अभी तो मैं और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना चाहती थी। मैं भी तान्या, इन्होंने हमें भले ही मार डाला, लेकिन हम अपने हाथ का खाना सबको खिलाएंगे और शुरुआत YouTube चैनल से करेंगे। ये बोलते ही वो अपने जादू से अपनी रसोई में एक कैमरा लगाते हैं, जहां वो खाना बनाते हुए कहते हैं, नमस्कार, हमारे भूत और चुड़ैल की रसोई में आपका स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो, इसलिए आप सब हमें सपोर्ट करना और हम अपने असली चेहरे में ना आकर भूत और चुड़ैल का मास्क लगाकर ही आपको खाना बनाना सिखाएंगे और नई नई टिप्स खाना बनाने की बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर नूडल्स को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ये सारे मसाले डालने के बाद हमारी सिंगापुरी नूडल्स रेडी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भूत और चुड़ैल की ये वीडियो जब अपलोड होती है तो काफी लोग उनके हॉरर रूप को देखकर उनकी वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही वह भूत और चुड़ैल 2-3 महीने में अलग अलग देश की वीडियो डालकर फिर से मशहूर हो जाते हैं, जिससे लोग उनके खाने के दीवाने हो जाते हैं और उनकी रसोई पर भी खाना खाने लगते हैं। इतना नाम होने के बाद उनकी जनता उनकी असली चेहरे को देखना चाहती थी, इसलिए 6 महीने बाद उनका एक इंटरव्यू होता है। और बस इतना वायरल होने के बाद आज हम दोनों आपके सामने हैं। अपनी मौत का गम बताने के बाद भी हमें अपने पैशन को अपनाया और आप तक अपने टैलेंट को पहुंचाया। आपकी सारी जनता आप दोनों से अभी भी बहुत प्यार करती है। आपकी रियल कहानी सुनकर सारी ऑडियंस रो रही है और खुश भी है कि उन्हें उनका स्ट्रीट फूड वाले मास्टर शेफ वापस मिल गए हैं। वी लव यू मास्टर शेफ कपल किचन। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो भूत और चुड़ैल अपनी रसोई में सबको बुलाकर खाना खिलाते थे। मीना और चीना नाम की 2 बहनें थीं। उनके गोरखपुर गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। हर जगह सूखा पड़ गया था, न कुएं में पानी, न तालाब में, न पोखर में, जिस कारण वो दोनों बहनें चलते चलते दूसरे गांव में पहुंची, जिसका नाम ढोलकपुर गांव था। लेकिन वो जंगलों से गुजर रही थीं। दोनों बहनों के हाथ में अपनी अपनी पानी की बोतल थी। तभी बड़ी बहन मीना कहती है, बहुत प्यास लग रही है और कितनी दूर जाना पड़ेगा हमें। जरा सा पानी बचा है, अगर ये भी खत्म कर दिया तो क्या होगा हमारा। हमें कुछ पानी पीने की जगह ढूंढनी होगी। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी बहुत प्यास लग रही है और ये आखिरी घूंट पी लिया तो कुछ नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द रहने की, पानी पीने की जगह ढूंढनी होगी। चलो। तभी दोनों जंगल में आगे आगे चलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक साधु बाबा थे, जिसके कमंडल का थोड़ा बहुत पानी गिर चुका था। वो प्यासा भी था और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे कोई है क्या? मुझे प्यास लग रही है। अगर कोई आसपास है तो कृपया मुझे पानी दे दो। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता अब मैं एक कदम भी चल पाऊंगा। दोनों बहनों को साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है। वो जब तक पहुंचती हैं, इतने में साधु बाबा जमीन पर धराशाही हो जाता है। तो चीना अपने बोतल की पानी की कुछ बूंदें साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कती है। तभी वो होश में आते हैं और मीना कहती है, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको चक्कर कैसे आए? अभी आप ही हमें पुकार रहे थे ना? हाँ बच्चों, अभी मैं ही तुम्हें पुकार रहा था। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ, आप ये पानी पी लीजिए। मुझे थोड़ा और पानी चाहिए। आप मेरी बोतल का पानी भी पी लीजिए। बस यही है, हम पानी की तलाश में हैं। बहुत देर से हमें न रहने की जगह मिली, न पानी पीने की। तभी साधु बाबा पानी पीकर कहते हैं, मुझे एक स्थान पता है। यहाँ से दक्षिण दिशा में एक तारा नाम की नदी है। तुम वहां जाकर पानी पी सकती हो। मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया और धराशाही हो गया। शुक्रिया मुझे पानी पिलाने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, अब आपने हमें वो जगह बता दी है तो हम बहनें जाकर वहां पर अपनी प्यास बुझा लेंगी। तभी दोनों बहनें वहां से आगे की ओर बढ़ती हैं और 2 घंटे बाद उस नदी तक पहुंच जाती हैं। जहां मीना अपनी बोतल भरती है तो चीना रुक जाती है और कहती है, दीदी
यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। देखो, मुझे एक हैंडपंप भी मिला यहीं पास में। आप खामखा उस नदी पर चली गई, इतना नीचे उतर कर जाना पड़ा आपको। मैं तो हैंडपंप चलाकर पानी भर लेती हूँ। कोई बात नहीं, तू वहाँ से पानी भर ले, मैं भी आती हूँ। पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं, फिर जंगल की लकड़ी काटकर और घास फूस इकट्ठा करके अपने लिए झोपड़ी तैयार कर लेती हैं और रहने लगती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों बहनें नदी और हैंडपंप से ही पानी लाकर सारा काम किया करती थी। वहीं दूसरी ओर ढोलकपुर गांव में भी अब पानी की किल्लत बढ़ गई थी। जगह जगह से पानी के स्रोत सूख चुके थे, चाहे वो नदियां हो, पोखर हो, कुएं हो। लोग प्यास के कारण मर रहे थे क्योंकि उनके हैंडपंप में गंदा पानी आ रहा था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस हैंडपंप और नदी के बारे में नहीं जानता था, जहां चीना मीना नाम की दो बहनें अपना गुजर बसर कर रही थी। तभी उस गांव का अमीर व्यक्ति हरिवंश चंद्र जंगल में शिकार के लिए आता है, जहां चलते चलते उसे दो बहनों की कुटिया से आवाज आती है और उन्हें देखकर वो कहता है, आखिर ये दोनों कुंवारी लड़कियां यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और उनके साथ कोई है भी क्या या नहीं? नजर रखता हूं इन पर। दीदी, मुझे प्यास लग रही है और मटके में पानी खत्म हो गया है। ठीक है, कल हम दोनों पानी भरने चलते हैं। मुझे कपड़े धोने हैं और तू मटका भर लियो। ओहो, इसका मतलब यहाँ पर पानी पीने की दो दो जगह हैं। ठीक है, इन लड़कियों का पीछा करके उस जगह का पता करता हूँ, फिर गांव में और अमीर बन जाऊंगा। सबको यहाँ से महंगा पानी भर कर दूंगा। ये हुआ ना हरिवंश का षड्यंत्र। तभी मीना चीना दोनों नदी और हैंडपंप पर पानी के लिए जाती हैं, जिस जगह का मालूम हरिवंश चंद्र को हो जाता है और चुपके से वो ईंट उठाकर चीना को हैंडपंप के पास मार डालता है। फिर मीना को नदी में धक्का मार देता है। मीना कहती है, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। आपने मुझे धक्का क्यों मारा और आप कौन हो? क्यों किया आपने ऐसा? बचाइए मुझे। तू और तेरी बहन की मौत नहीं होगी तब तक मैं गांव वालों का भला कैसे करूंगा? उन्हें महंगा पानी बेचकर। अरे तड़पती रहो पानी में जल बिन मछली की तरह। ऐसा कहकर हरिवंश उनके घर की कैनों में पानी भरकर गांव में ले आता है। तत्पश्चात दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं और कहती हैं, दीदी, इस राक्षस ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और ये लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। उन्हें मुफ्त का पानी महंगा करके पिलाना चाहता है। हमें इसे रोकना होगा, चाहे इसका जो भी मकसद हो। हाँ दीदी। हरिवंश गांव में उस नदी और हैंडपंप से पानी भरकर उन्हें महंगा करके बेचता है। अमीर लोग तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन गरीब लोग उससे पानी नहीं खरीद पाते। वो उससे बिलक बिलक कर कहते हैं, अरे सेठ जी, हम पर थोड़ी कृपा करिए। एक पानी की बोतल इतनी महंगी करके मत दीजिए। इसका सही मूल्य ले लीजिए या थोड़ा कम कर लीजिए। अरे फकीर कहीं के, चला जाए यहाँ से। जानता है ना गांव में पानी की कितनी किल्लत है। मैं कैसे कैसे करके ये पानी दूर से तुम्हें पिलाने के लिए ला रहा हूँ और तुम मुझे इसका सही पैसा नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से, मरो प्यासे। हरिवंश ऐसे सब गरीबों को फटकार रहा था। ये होता हुआ वो दोनों चुड़ैल बहनें देख लेती हैं और कहती हैं, अच्छा, तो गरीबों को ये प्यासा मार रहा है, इसलिए इसने हमें मारा था कि ये महंगा पानी बेचे। दीदी, अब हमें लोगों की मदद करनी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो चीना। तभी दोनों चुड़ैल बहनें वेश बदल कर उस नदी और हैंडपंप से पानी लाकर गरीबों की प्यास मिटा रही थी, जिसके लिए गरीब लोग उन्हें दुआएं देते हैं और कहते हैं, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हो, जिन्होंने हमारी तकलीफ समझी और हमें पानी पिलाया, वरना ये हरिवंश सेठ 100 रुपए की बोतल दे रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ही उसे उसके किए की सजा मिलेगी। दोनों चुड़ैल बहनें गरीब लोगों की प्यास मिटा रही थी, तो वहीं हरिवंश महंगा पानी बेच रहा था। हद पार तो तब हो जाती है जब वो 200 रुपए की एक कैन देता है। खाने पीने के चक्कर में कुछ गरीबों ने अपने घर का सारा सामान बेच डाला। हरिवंश नोटों की गड्डियां गिन रहा था। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उसे फुटबॉल बनाकर खेलती हैं, फिर जमीन पर पटकती हैं और मीना उसका गला पकड़कर कहती है, सिर्फ तूने अपनी कमाई के लिए हमें मार डाला और गांव वालों को प्यासा मारा। इसकी सजा तो तुझे गांव के लोगों के बीच ही मिलेगी। दोनों चुड़ैलें उसे घसीटते हुए गांव के लोगों के बीच में लाती हैं, जहां सभी लोग उसका चुपचाप तमाशा देखते हैं। फिर दोनों चुड़ैल उसे मार डालती हैं। तो गांव का दूसरा अमीर सेठ कहता है, आखिर तुमने उसे क्यों मार डाला? लोगों को पानी पिलाने का पुण्य काम ही तो कर रहा था। ये दोगुला इंसान लोगों को
पीने का पानी पिलाने का पुण्य का काम नहीं कर रहा था, बल्कि पाप का काम कर रहा था। मुफ्त का पानी नदी और हैंडपंप से लाकर तुम्हें दुगनी कीमत में बेच रहा था। जरा गरीबों का तो सोचो, उन्हें तो वह प्यासा मार रहा था और ये सब करने के लिए उसने मेरी और मेरी बहन की जान ले ली, जबकि हम दोनों तो उसे जानते तक नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो बेटा तुमने इस कपटी को मार कर बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों को पानी मिल रहा था अब पानी कहाँ से मिलेगा? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पानी भर कर ला कर देंगे उस नदी और हैंडपंप से, और वो जगह भी दिखा देंगे। हम दोनों का मकसद सिर्फ आपको सच बताना और बदला लेना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारे गांव की मदद की। पानी के लिए तरस गए थे, बच्चे तो रोए जा रहे थे। उसी वक्त दोनों चुड़ैल बहनें नदी और हैंडपंप से बार बार पानी भरकर गांव वालों तक पहुंच जाती हैं। 24 घंटों के अंदर सभी लोगों के पास मुफ्त का ताजा पानी होता है। उन सब का शुक्रिया अदा उनको चुड़ैलों को मिलता है। तत्पश्चात उन्हें मुक्ति मिल जाती है।